दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर के फिजिक्स वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं और कुछ लोग कह रहे थे सर आप कह रहे थे सुबह वीडियो आएगी। भाई मेरे आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ, पूरा दिन लगभग सोते हुए निकल गया, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा था, लेकिन हमने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं और आज का वादा किया है तो आज ही आपको वीडियो देते हैं। आज की वीडियो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जिन भी बच्चों के फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं और खास करके उन्होंने फिजिक्स ले रखी है तो उनकी तैयारी वो कैसे करेंगे। कई बच्चे कह रहे थे हमने शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़े। ध्यान से समझो भाई, अभी इस वीडियो में हम आपको लगभग 25-30 क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 12 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में से भाई अगर एक क्वेश्चन भी फंस जाता है लॉन्ग में तो मेरे भाई 25 नंबर का लॉन्ग आता है, 75 में 25 वाला पास होता। पास तो ऐसे ही हो जाओगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। यह वीडियो ब्रह्मास्त्र है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग भी एमजेपी यार यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब जो हमारी तरफ यूनिवर्सिटी लगती है, तब तक हम अगली जो 12 वीडियोस आपको देने वाले हैं, जो 12 क्वेश्चन टॉप मोस्ट बता रहे हैं, अगली 12 वीडियोस यही देने वाले हैं अगले 3-4 दिनों के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपका पेपर कल है, आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो, तो आप क्या करो, हमने ये सब पहले भी पढ़ा रखा है। आप सर्च करोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बी डिकेडियन, आ जाएगा। पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे पूरा देख डालो। जिन लोगों के पेपर बाद में भी है वो भी तब तक उससे रिवीजन करें। बाकी अगली 12 वीडियोस हम आपको यही देने वाले हैं, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है पहले ये देंगे और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो देने वाले हैं। यानी ये वीडियो मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है। आने वाले 10 दिनों के अंदर फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स की टेंशन आपकी खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक डेरिवेशन है प्लांक्स रेडिएशन लॉ का, जिसकी सहायता से बीन्स लॉ निकालना पड़ता है, स्टीफान्स लॉ निकालना पड़ता है। हमने प्रॉपर कराया हुआ है, लेकिन आपको एक फ्रेश कंटेंट देंगे हम, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन भाई, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हम जो नई वाली प्लेलिस्ट है उसे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, पुरानी वाली को भी चलो डाल देंगे भाई, ठीक है। जैसा आपको मन करे वैसा पढ़ाई करना स्टार्ट करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा, केपलर के लॉ हमने विद डेरिवेशन आपको करा रखे हैं और अभी आने वाले 4-6 दिनों के अंदर सब कुछ नई वीडियोस भी दे देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मेरे भाई ये भी आ ही जाते हैं 25 नंबर पे। ध्यान से सुनो, ये भी 25 का मटेरियल है, ये भी 25 का मटेरियल है। कॉन्स्टेंट्स अभी हमने नया भी आपको कराया हुआ है। ये 25 नंबर वाली जुगाड़ नहीं है भैया, ये 15 नंबर वाली जुगाड़ है। ध्यान से समझो, अगर इनमें से कोई एक 25 नंबर में फंस गया, ये 15 में आ गया। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी 15 नंबर की जुगाड़ है। सोच के देखिए भैया, एक क्वेश्चन आता है 25 नंबर में करना है, 15-15 के 2 करने होते हैं और बाकी 2-2 नंबर के होते हैं। अगर बाई चांस 25 नंबर में फंस गया और 15-15 के 2 फंस गए तो 30 और 25 55 वैसे ही हो गए भाई। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो हो ही जाएंगे भाई, ठीक है। बोल्ट्जमैन एनर्जी रिलेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 25 नंबर की जुगाड़ है। 25 में नहीं तो 15 में आएगा। यानी ये जो भी क्वेश्चंस हम आपको दिखा रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र है। शुरुआत कहां से करोगे, यहां से शुरुआत करो, एक एक करके देखते चले जाओ और इस बात की गारंटी है पेपर खराब आपका नहीं होने देंगे। वर्चुअल वर्क एंड डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल मेरे भाई अगर यहां से भी पढ़ना शुरू करोगे, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, क्यों? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है भैया वो पहले भी मतलब आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, कहीं फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, कहीं कहीं केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल और वर्चुअल वर्क आपने कहीं नहीं पढ़ा है। ये मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ना है तो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को पढ़ के जरूर जाओ, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे भाई ये या तो 7.5 नंबर में आएगा और या फिर शॉर्ट में 2 नंबर में आ जाएगा, ये लॉन्ग का टॉपिक नहीं है। इंसेम्बल भाई ये भी छोटा टॉपिक है, 7.5 नंबर में या 2 नंबर में। फेज स्पेस ये भी 7.5 नंबर में या 2 नंबर में। माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट के टॉपिक हैं। फर्मी डायराक, बोल्ट्जमैन, आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, इन तीनों में जो मेरे भाई रिलेशन है FD, BE और MB, ये लॉन्ग का टॉपिक है, 25 नंबर में भाई आएगा। जनरल कोऑर्डिनेट्स ये शॉर्ट का टॉपिक है, 7.5 नंबर में या फिर 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले इन 12 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। जो नई प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं उसमें हमने जनरल कोऑर्डिनेट्स को करा रखा है, कॉन्स्टेंट्स को करा रखा है। तो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जनरल कोऑर्डिनेट्स से पढ़ना शुरू करो भाई, कॉन्स्टेंट से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा हौसला बढ़ेगा। लोगों को लग रहा होगा यार 12 क्वेश्चन है,
कैसे पढ़ेंगे भाई? ये वीडियो अगर आप पेपर के 2 दिन पहले भी देख रहे हो तब भी कर सकते हो। इतनी सरल भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में समझाया हुआ है कि आप आराम से जाके पेपर में कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें होती है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, छोटे क्लास में पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, वही चीजें हैं बस अलग अलग तरीके से। बस ये है 5th सेमेस्टर में मास्टर लोग भौकाल बना देते, बहुत कठिन है, कैसे? अबे कुछ कठिन नहीं है, हमारे ऊपर छोड़ो, हम आपको करा के देंगे भाई, सीधी सी बात है। 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया, लैग्रेंजियन की इक्वेशन हो गई मेरे भाई मोशन के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 1st सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था यार, जैकोबियस इंटीग्रल हो गया, प्रोबेबिलिटी जिसे आप प्रायिकता कहा करते थे, सेंटर ऑफ मास हो गया, फोनॉन्स है, बीन्स का लॉ, ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो कर्ल होता है 0 होता है, 1st सेमेस्टर की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। लैग्रेंजियन इक्वेशन चार्ज पार्टिकल के लिए, हैमिल्टोनियन इक्वेशन हो गई, सेंट्रल फोर्सेस हो गए, फर्मी एनर्जी हो गई, इक्वेशन ऑफ कैनोनिकल हो गई। अगर आप इतने पढ़ ले तो जैसे ही ये वीडियो पब्लिक करेंगे वैसे ही ये पीडीएफ आपको दे देंगे। कहां? जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करोगे BDKDN BSc, 60,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं। केवल ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना भैया, बहुत सारे जैसे नाम वाले फिर लोग पैसे मांगते हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहा है, बिल्कुल फ्री में। अगर पैसा आपको देने का मूड है तो अपनी एप्लीकेशन है, वहां पे प्लेलिस्ट वगैरह अपलोडेड रहती हैं, ठीक, हर संडे को वीडियोस भी अपलोड होती हैं, जो नई बनाएंगे वो भी अपलोड होंगी, पीडीएफ वगैरह अपलोड है, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। उसके अलावा कहीं कोई पैसा आपसे नहीं मांगेगा, टेलीग्राम चैनल फ्री है, यूट्यूब पे सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरुआत कहां से करोगे? हम नई वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, पुरानी वाली आप सर्च कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 6 दिनों के बाद उस नई वाली प्लेलिस्ट को भी हम पूरा कर देंगे, तो नई से ही देखो, क्यों पुराने के चक्कर में मेरे भाई पढ़ोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन 12 क्वेश्चंस पे काम करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? कमेंट करके बताओ, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका पेपर बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।